अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी मेरा मासूम हमसफ़र के एपिसोड 9 की तरफ। अगर ज़ीशान तुम्हें ऐसे देखेगा तो वो तुम्हें देखते ही भाग जाएगा। दानिश ने कमरे में आते ही नाज से मजाक करते हुए वहीं आकर सोफे पर बैठ गया था। भाग जाए मेरी बला से। नाज ने बड़ी ज़ोर से मैगज़ीन को मेज़ पर पटका और वो वहाँ से उठकर चली गई। दानिश नाज की ये बात सुनकर हैरान था। पहले तो वो ज़ीशान से मिलने के लिए बेताब थी और आज उसी के लिए इतनी बेरुखी। दानिश शायद समझने की कोशिश कर रहा था। सब लोग आ चुके थे। ज़ीशान का और सब लोगों का वेलकम दानिश ने ही किया था। नाज अपने कमरे में ही थी। उसने दानिश और काका से कह दिया था, मेरे सर में दर्द हो रहा है और कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। आते ही काका ने नाज की तबीयत के बारे में सबको बता दिया था। सब उसके कमरे में उससे मिलने आए थे। मेरी बच्ची अब कैसी है? अम्मी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। फूफी ने उसे सीने से लगा लिया था। अब्बू, भाई, राना सब ने उस पर अपनी मोहब्बतें लुटाई थीं। वहीं ज़ीशान आ गया था, जिसे देखते ही नाज ने सलाम किया। आते ही ज़ीशान ने पूछा, आर यू ऑल राइट? या, नाज ने जवाब दिया। यार दानिश, मुझे अपना शहर तो दिखाओ। यहाँ तो मैं हर जगह से अनजान हूँ। नाश्ता करते हुए ज़ीशान ने दानिश से कहा। हाँ चलते हैं, पहले तुम नाश्ता कर लो, जब तक मैं अपने ऑफिस में एक कॉल करके आता हूँ और छुट्टी ले लेता हूँ। दानिश ने डाइनिंग टेबल से उठते हुए ज़ीशान से कहा। कर दिया कॉल तुमने? हाँ, अब तुम नाश्ता करके जल्दी तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। चचा जान, हम अपने साथ नाज को भी ले जाएं? ज़ीशान ने डाइनिंग टेबल से उठते हुए चचा से पूछा था। क्यों नहीं बेटा, अगर नाज साथ जाना चाहे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। नाज, तुम हमारे साथ चल रही हो ना? नाश्ता करती हुई नाज से ज़ीशान ने सवाल किया। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, आप जाइए। नाज ने पानी पीते हुए ज़ीशान की बात का जवाब दिया। दानिश सोच में था। जो लड़की हमेशा जिसके साथ घूमने के प्लान बनाती रहती थी, आज वही शख्स उससे घूमने के लिए कह रहा है, लेकिन वो इनकार कर रही है। नाज की वो बच्चों जैसी हरकतें कहाँ गईं, जो हमेशा शैतानी का मरकज़ बनी रहती थीं। आजकल हमेशा अपने कमरे में बैठी मैगज़ीन पढ़कर अपना टाइम गुजारा करती थी। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे वो ज़ीशान की नज़रों से अपने आप को बचाना चाहती है। सबने उसकी ये हरकत को नोट किया था, लेकिन ये सोचकर चुप रहते थे, शायद बीमारी की वजह से इतनी खामोश रहने लगी है। लेकिन दानिश उसकी हर आदत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ था, इसीलिए वो भी उससे ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करता था। शायद ज़ीशान को बुरा लगे, इसीलिए वो और भी उससे कटा कटा सा रहने लगा था। ज़ीशान का रोज़ क्लब जाना, शराब पीना, देर रात को घर लौटना, चची को उसकी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। फिर भी वो अपने शौहर की वजह से खामोश थीं। उनको अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नज़र आ रही थी। चची, मैं आज नाज को कहीं घुमा लाऊं? चची के बोलने से पहले ही चचा ने कहा। हाँ बेटा, नाज तुम्हारे साथ ज़रूर जाएगी। जाओ, नाज से कह दो जल्दी तैयार हो जाए, ज़ीशान उसका इंतज़ार कर रहा है। चचा ने चची से कहा। लेकिन उन्हें ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थीं कि लड़का लड़की शादी से पहले साथ घूमे फिरें, लेकिन वो अपने शौहर की बात पर खामोश रहीं। नाज, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, ज़ीशान तुम्हारा नीचे इंतज़ार कर रहा है। अम्मी ने कमरे में दाखिल होते ही नाज से कहा। अम्मी, मैं नहीं जा रही हूँ, आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, ये तुम्हारे अब्बू का हुक्म है, जल्दी तैयार हो जाओ। इतना कहती हुई अम्मी बाहर निकल गईं। नाज मजबूरन तैयार होकर आई थी। अब चले? ज़ीशान ने कार की तरफ इशारा करते हुए कहा। ज़ीशान आज पहली बार नाज को घुमाने ले गया था। ज़ीशान उससे बातें कर रहा था।
लेकिन नाज बेदिली से उसकी बातें सुन रही थी और उनका जवाब दे रही थी। नाज चलो, आज तुम्हारे शहर में तुम्हारे पसंद की कोई हिंदी मूवी देखते हैं। ज़ीशान ने कार ड्राइव करते हुए कहा। मुझे मूवी अच्छी नहीं लगती, नाज ने कार से बाहर देखते हुए कहा। तो फिर तुम ही बताओ, कहाँ घूमना चाहती हो? ज़ीशान उसकी तरफ देखकर पूछ रहा था। आज मेरा दिल किसी भी चीज़ को नहीं चाह रहा है, मैं तो घर जाना चाहती हूँ, नाज ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे अभी तो घर से निकले हैं, अभी लौट जाएंगे तो चचा क्या सोचेंगे? चलो किसी अच्छी सी होटल में चलते हैं, वहीं कुछ वक्त गुजर जाएगा और लंच भी वहीं करेंगे। नाज उसकी बात पर खामोश रही। क्या पियोगी? बियर मंगवाऊं? नाज ज़ीशान के इस सवाल पर उसे हैरानी से देखती रही। मैं बियर वेयर नहीं पीती, आप पीते हैं? हाँ मैं पीता हूँ, जिंदा दिली इसी को तो कहते हैं, जो वक्त एंजॉयमेंट से गुजरे। नाज उसकी बातों पर हैरान थी। दानिश भी तो इसके साथ इतने साल रहा, लेकिन कोई बुरी आदत नहीं है, यहाँ तक कि सिगरेट तक नहीं पीता। क्या सोचने लगी? नाज को कुछ सोचते देखकर ज़ीशान ने पूछा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, नाज ने चौंक कर उसकी बात का जवाब दिया। अच्छा तो क्या खाओगी? मैं अभी कुछ नहीं खाना चाहती, नाज ने मेज़ पर नज़रें जमाए कहा था। हाय ज़ीशान। ओ हाय। ज़ीशान ने सामने से आती हुई एक लड़की से हाय करा था। उसके साथ एक लड़का भी था। वो लड़की अजीब बेढंगे से कपड़े पहनी थी। वो लड़की और लड़का हम लोगों के पास ही आकर बैठ गए। ज़ीशान ने उन दोनों से नाज का इंट्रोडक्शन फियांसे कहकर कराया था। वो तीनों शराब पी रहे थे। नाज यहाँ आकर बहुत पछता रही थी। वो लड़का बार बार नाज से फ्लर्ट कर रहा था और ज़ीशान भी उस लड़की में मगन था। वो किसी अमीर बाप की बिगड़ी औलादें थीं, बिल्कुल ज़ीशान की तरह। उस लड़के की हरकतें हद से बढ़ जाने पर नाज गुस्से में उठकर वहाँ से चली गई। उसने उस लड़के को जोरदार थप्पड़ मारा था, जो ज़ीशान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। नाज कहाँ से आ रही हो इतनी स्पीड और गुस्से में? दानिश गार्डन में बैठा था। नाज वहीं से निकली थी। नाज को देखते ही दानिश ने पूछा। बिना कुछ कहे नाज अपने कमरे में चली गई थी। दानिश भी उसके पीछे पीछे गया था। नाज अपने कमरे में जाते ही रोने लगी। क्या हुआ नाज, तुम रो क्यों रही हो? दानिश ने उसके पास बैठते हुए कहा। क्या हुआ, प्लीज कुछ तो बोलो, दानिश बेचैनी से पूछ रहा था। वो ज़ीशान शराब पीता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर तुम बता देते तो तुम्हारा क्या चला जाता? नाज के आंसू बह रहे थे और नाज उससे शिकवा कर रही थी। नाज तुम चुप हो जाओ, दानिश ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे सब छिपाया। शादी का सुनकर तुम इतनी खुश थी कि मेरी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें दुखी करने की, इसीलिए मैं खामोश रहा। मेरी बस इतनी गलती है, नाज तुम मुझे माफ़ कर दो। दानिश उसके कमरे से बाहर जा चुका था। नाज और दानिश दोनों बैठे हॉल में चाय पी रहे थे। राना वहीं खेल रही थी। तभी ज़ीशान अंदर दाखिल हुआ। नाज मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ, नाज से वो गुस्से में कह रहा था। राना बेटा तुम्हें अब्बू बुला रहे हैं। किचन में से अम्मी ने राना को आवाज़ लगाई थी। नाज तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? दानिश वहाँ से उठकर जाने लगा। दानिश तुम यहीं बैठो, उसने दानिश को रोकते हुए कहा। कहो क्या कहना चाहते हो? यही कि मैंने तुम्हारे दोस्त को थप्पड़ क्यों मारा? मेरा बस चलता तो मैं उसे जान से मार डालती। ये शुक्र मनाओ कि मैं वहाँ से खामोशी से आ गई। तुम किस ज़माने की बातें कर रही हो? आज लड़कियाँ लड़कों से कदम मिलाकर चल रही हैं। तुम जैसे पुराने ख्यालात की लड़की जो ना जाने अब्बू ने क्या सोचकर मेरे लिए सिलेक्ट किया। ज़ीशान गुस्से में बोल रहा था। उन दोनों की बहस देखकर दानिश वहाँ से उठकर चला गया था। अगर तुम्हारी मॉडर्न सोसाइटी में लड़की से फद्दे मजाक और उनकी इज्जत से खेलना ही मॉडर्निटी है, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी सोसाइटी, ऐसी मॉडर्निटी। तुम्हें इतना भी लिहाज नहीं था कि तुम्हारी होने वाली बीवी से कोई और मर्द कितनी बदतमीजी से पेश आ रहा था। अगर इन बातों से इंसान मॉडर्न कहलाता है तो नहीं चाहिए तुम्हारी ऐसी मॉडर्न सोसाइटी जहां औरतों को सिर्फ गंदी नज़र से देखा जाता है। नाज बहुत गुस्से में थी। दानिश ने नाज का गुस्सा पहली बार देखा और सुना था।
दानिश पास वाले कमरे में ही जाकर बैठा था, जहां उसे सब सुनाई दे रहा था। अगर मुझे मालूम होता कि तुम इतने दकियानूसी ख्यालात की लड़की हो तो मैं अब्बू की बात कभी नहीं मानता। ज़ीशान भी गुस्से में बोल रहा था। अपनी इज्जत और अपनी तहजीब का ख्याल रखना ही दकियानूसी है, तो मैं इन ख्याल और तहजीब से बहुत खुश हूँ। इतना कहकर नाज अपने कमरे में चली गई थी। नाज का गुस्सा आज आपे से बाहर था, जो उसने ज़ीशान पर उतारा था। आज से पहले वो इस तरह से किसी से भी पेश नहीं आई थी। वो तो एक मासूम सी गुड़िया थी जो अपनी छोटी सी दुनिया में मगन थी, लेकिन आज उसकी बातों से दानिश को लग रहा था कि वाकई में वो बड़ी हो चुकी है, जो हर सही गलत की पहचान अच्छी तरह कर सकती है। दानिश अपनी सोच में गुम था और ज़ीशान अपना गुस्सा ठंडा करने शायद किसी क्लब या उसी जैसे बिगड़े दोस्तों में चला गया था, जो इतने कम वक्त में बन गए थे। नाज की अम्मी ने किचन में से सारी बातें सुन ली थी। अब आपको क्या लगता है, कहानी में क्या नया मोड़ आएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।